प्रीफिक्स अमाइनो होता है, प्राइमरी अमीन्स पढ़ लिए थे, एक रिवाइज करेंगे सिर्फ। जैसे बेटा ये है लगा है CH3, ये है NH2, इसका नाम लिखना है, ठीक है बेटा। ये एक प्राइमरी अमीन है, इसका नाम लिख के दिखाइए। आई होप सो आप लिख लेंगे, गुड। तो मतलब याद है आप लोगों को। वेरी गुड, गुड। तो अधिकतर बच्चों में इसका नाम आ गया, बोलना बेटा क्या है? IUPAC नेम है बेटा वंशिका, आपकी गलत हो रहा है, ठीक है बेटा। सात्विक थोड़ी सी मिस्टेक सही करिए। चलिए, ये पता नहीं क्यों ऑफलाइन वाले तो रिसर्चर हैं लगता है। अब सही है विदई बेटा, आपका सही है एकदम। ये है नहीं विदई, मैंने तुम्हारा शायद गलत चेक कर दिया, अभी चेक कर देखिए। इसका IUPAC नहीं है और ये ग्रुप अमीन है, तो 2 प्रोपेन अमीन सही नाम है। वाई 2 प्रोपेन अमीन? पहले लॉन्गेस्ट चेन बोलनी चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन प्रोप हो गई, सिंगल बॉन्ड एन हो गया, फंक्शनल ग्रुप अमीन हो गया, और ये अमीन सेकंड पोजीशन। प्रोपेन अमीन और 2 प्रोपेन अमीन में अंतर है बेटा। प्रोपेन अमीन तो इसे कहेंगे, इट इज प्रोपेन अमीन, मतलब अमीन ग्रुप लगा फर्स्ट पोजीशन पे तो प्रोपेन अमीन होगा, और ये सेकंड पोजीशन पे लगा बेटा। एक्चुअली ये है, और ये अगर ऐसे लिख के पूछता हूँ सभी बच्चों को सही। कई बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं इथेन 2 कार्बन की चेन ये ब्रांच में, ये गलत तरीका है। तो आपको पहले लॉन्गेस्ट चेन करनी चाहिए, फिर नेमिंग, फिर नंबरिंग और फिर नेम। अब क्लियर है? चलिए आज की हेडिंग स्टार्ट करते हैं, सेकेंडरी अमीन। आपकी वीडियो पॉज हो जा रही बीच बीच में, ठीक है चलो। क्या हो रहा है बीच बीच में? ब्लर हो रहे हैं? पॉज हो जा रही है सिर्फ हैं सर, पॉज हो रही, पॉज। अरे यार पॉज हो रही है, 1 मिनट चेक कर लूं कि हाँ समझ गया। 1 मिनट गिव मी अ मिनट, मैं कनेक्शन चेक कर लूं। ये नहीं यार फाइबर ही लग रहा मुझे तो। अच्छा बता दिया करो। बैक टू द टॉपिक, सेकेंडरी अमीन। व्हाट आर सेकेंडरी अमीन? R2NH। अब जरा ध्यान से सुनना, इसमें गलती मत करिएगा। ये बेटा N है, इस नाइट्रोजन पे एक R इधर है, एक R इधर है, इट इज सेकेंडरी अमीन। ओके, इट इज सेकेंडरी अमीन, ठीक है। अब बच्चों जरा ध्यान से सुनिए, अगर ये N है और इधर CH3 है, इधर भी CH3 है, तो किसी भी, भाई ये दोनों कार्बन के बीच में नाइट्रोजन आ गया है, तो चेन तो ब्रेक हो गई। कार्बन की चेन में कार्बन 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 चलने चाहिए, लेकिन ये तो नाइट्रोजन आ गया तो चेन ब्रेक हो गई, ठीक है। तो आप या तो इस कार्बन की चेन को मेन मानेंगे या इसको, किसी एक को मेन मानेंगे। इट इज बाई चांस कि दोनों तरफ एक जैसे, किसी को मेन मान लो। तो सपोज मैंने इस चेन को मेन माना है, सपोज, तो ये मेरी मेन चेन और ये फंक्शनल ग्रुप इससे जुड़ा है नाइट्रोजन। तो इतने का नाम आ गया अभी तक जैसा हमने पढ़ा है उसके हिसाब से, एक कार्बन मिथ, सिंगल बॉन्ड इन, और ये मीथेन में अमीन। ये मीथेन अमीन हो गया, और एक कार्बन है तो 1 पे लगा है, ये हो गया मीथेन अमीन, ठीक है बच्चों। और इस नाइट्रोजन से लगा है ये ग्रुप, और इस नाइट्रोजन के लिए N, और ये जो ग्रुप है इसके लिए मिथाइल, तो IUPAC नेम है इसका N मिथाइल मीथेन अमीन। फिर से सुनो,
अगर कभी सेकेंडरी अमीन होगा या नाइट्रोजन बीच में हुई और दो तरफ एल्काइल हुए, तो किसी एक तरफ के एल्काइल ग्रुप को मेन चेन मानना है, एक तरफ के एल्काइल को साइड चेन। किसे मेन चेन माने? कॉमन सेंस, which has more carbon, which has more branches, which has less sub branches, सारे पुराने रूल्स हैं। तो मेन चेन आपको उसे मानना चाहिए जिसमें कार्बन ज्यादा हो। यहाँ चांस की बात है, दोनों तरफ एक एक कार्बन लिया है, तो चाहे इसे मानो चाहे इसे मानो, एक ही बात है। तो ये मेन चेन एक कार्बन की, मिथ लिखा रूट वर्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाया, एक कार्बन में हमेशा एन लगता है, और अमीन के लिए अमीन लगा दिया, और इस नाइट्रोजन से मिथाइल लगाया तो एन मिथाइल। जैसे मैंने जानबूझ के दूसरा भी इतना ही सिंपल रखा है, ठीक है, तो इतना ही सिंपल है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ दो दो कार्बन है, किसी भी को मेन चेन मान लो। तो मैंने फिर से, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है लेफ्ट वाला मेन है या राइट वाला, तो ये इथेन अमीन हो गया। आई होप सो क्लियर है। और एन से इथाइल लगा है, तो एन इथाइल इथेन अमीन। आई होप सो समझ में आया है, और वन टाइप करना, बोलना नहीं। अब ये है NH, एक तरफ लगा है बेटा मिथाइल और एक तरफ लगा है इथाइल। When there are dissimilarity, एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है, अब आपको दिमाग लगाना है मेन किसे लेंगे भाई, इसे मेन ले या इसे, दोनों को तो एक साथ नहीं ले सकते, एक को ही लेना है। किसे लेंगे? जहां कार्बन ज्यादा है, यहाँ दो कार्बन है, तो ये मेन चेन हो गया। वेरी गुड। और मेन चेन के लिए वर्ड लगा दिया H, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इसके लिए अमीन, तो ये हो गया इथेन अमीन, और ये एक ही कार्बन है तो चलेगा, मतलब फर्स्ट पार्ट पे ही नाइट्रोजन लगा है, इथेन अमीन, और N से एक कार्बन लगा है तो N से मिथाइल। आई होप सो थोड़ा बहुत ये क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा बढ़ाते हैं, अब थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं दिस वन। आई होप सो आप लोग कर लेंगे, आई होप सो। गुड, स्टार्ट करिए बेटा। गुड, थोड़ा सा और सही करो। वेरी गुड सात्विक, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब सही है नाम आपका, अब आप समझ गए हैं बेटा। ये लॉन्गेस्ट चेन है, इस लॉन्गेस्ट चेन में ये नंबरिंग है, और पहले लॉन्गेस्ट चेन का नाम बोला जाता है प्रॉप, सिंगल बॉन्ड इन, और बेटा सेकंड पे अमीन है। आप ये क्यों नहीं बोल रहे 2 पे अमीन है, और नाइट्रोजन से मिथाइल है तो एन मिथाइल है, तो नाम है एन मिथाइल 2 प्रोपेन अमीन। आपने क्या बोला? एन मिथाइल प्रोपेन अमीन, तो बेसिकली उसका मतलब हो गया 1 पे अमीन लगा है, 1 पे थोड़ी लगा है, 2 पे लगा है, तो नंबरिंग करेंगे तो 2 पे आएगा, एन मिथाइल 2 प्रोपेन। कोई दिक्कत? अगला करेंगे, ये देखिए अगला CH3 होल थ्राइस C NH C2H5, CH3 होल थ्राइस C NH C2H5। बताइए बच्चों। गुड बेटा, बेटा थोड़ा सही करिए। हाँ बाकी नाम सही है। चलिए बता देता हूँ, पहले जिस बच्चे ने डाला था उसका नाम सही था, सेकंड वाले ने 1-1 जिसने लिखा ना 1-1 गलत है, ठीक है। हाँ बता दो, हाँ बोलो बेटा। बिल्कुल सही, एन इथाइल 2 मिथाइल 2 प्रोपेन अमीन, और इन्होंने 1-1 करके बोल दिया था, तो मैंने जिस भी बच्चे ने बोला था उससे कहा था, तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने। दिस वन इज, ये है, और बेटा इसमें ये मेन चेन हुई, इस मेन चेन में ये नंबरिंग हुई। पता नहीं क्यों अभी भी बच्चे इथेन अमीन बोलना चाह रहे हैं और 1-1 डाई मिथाइल बोल रहे हैं, ये गलत बात है।
पहले लॉन्गेस्ट चेन, उसमें नंबरिंग, फिर नेमिंग। तो लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की, प्रोप, सिंगल बॉन्ड, एन, और ये रहा अमीन। और इस प्रोपेन अमीन से 2 पे मिथाइल भी लगा है, ये डायरेक्टली लगा है, इसे पहले बोलिए। और इस नाइट्रोजन से इथाइल लगा है, ये अलग लिख दीजिए। इस इथाइल की पोजीशन ये है, तो एन इथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन अमीन। बिल्कुल सही है। अब विजय वसीम, बिल्कुल सही। अरे अरे अरे, एक मैंने गलत लिखा है क्या? हाँ मैंने भी गलत लिखा है, सॉरी। यहाँ पे अमीन की पोजीशन भी तो बोलो, अमीन भी तो सेकंड पे है। हाँ तो आपने भी विजय यही गलती की थी, तो ये अमीन सेकंड पे लिखना था। वेरी गुड, समझ गए मतलब, है ना? तो सेकेंडरी अमीन क्लियर है, ये मान के चलते हैं। और हेडिंग डाल दीजिए टर्शरी अमीन। 3 डिग्री अमीन या टर्शरी अमीन, इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बेफिक्र हो जाइए। और सेकेंडरी अमीन का बोलबाला है, फिर भी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा नहीं। देखो बेटा, इस नाइट्रोजन से, यहाँ नाइट्रोजन लिखा है मैंने, इस नाइट्रोजन से 3 बारी मिथाइल लगा है, ठीक है, CH3 CH3 CH3। तो इसका IUPAC नाम मैं आपको बता दे रहा हूं, अगली बार से आप खुद कर लें, कोई रूल नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। N, डाई मिथाइल और प्रोप, सॉरी एक ही कार्बन है, मिथेन अमीन। इसका IUPAC नेम है NN डाइमिथाइल मिथेन अमीन। लॉजिक क्या है? लॉजिक हमारा वही है कि यहाँ 3 एल्काइल ग्रुप हैं, कोई एक एल्काइल ग्रुप मेन होगा, बाकी दोनों N से जुड़े मान लेंगे। कौन सा एल्काइल मेन होगा? जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे, ब्रांच ज्यादा हो, सब ब्रांच कम हो। फिलहाल यहाँ तीनों ही एक एक कार्बन के हैं, तो ये मेन मान लिया मैंने, इन दोनों को N के हवाले कर दिया। मेन वाले के लिए लिखा मिथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए अमीन। और 2 जो नाइट्रोजन थे दोनों ही, सॉरी 2 जो मिथाइल थे दोनों ही नाइट्रोजन से अटैच थे, तो NN डाइमिथाइल मिथेन अमीन। कोई डाउट? समझ में आया? चलिए यही क्वेश्चन दोबारा दे देता हूं। C2H5 होल थ्राइस N, इसका नाम लिखना है। सेम क्वेश्चन मैं दोबारा दे रहा हूं, C2H5 होल थ्राइस N। बिल्कुल सही है, वेदई विजय, दोनों का नाम सही है, सभी का नाम सही है, इस सेम नाम ही है, और मैं इसी में कर दूंगा, आप लोग भी इसी में कर लीजिएगा। हाँ बेटा, सात्विक डाई वर्ड में ना खाली हाँ DI लिखना, DIE मत करना, और अजीब सा लग रहा है DIE, डाई डाइड, है ना? तो ये नाम आ गया, ठीक है। N, डाई इथाइल, इट्स ओके, इथेनॉमी, इथेनॉमी, ठीक है। चलिए मिटा दूं। नेक्स्ट, अब अमीन्स इतने काफी हैं, इससे ज्यादा इन अमीनों की जरूरत नहीं। समझ रहे हो ना भावनाएं कहाँ जा रही हैं? तो ये अमीन है, वैसे ही छोड़ो, इसको शाहिद कपूर को दे देते हैं, ठीक है। अच्छा शाहिद कपूर को क्यों दिया मैंने? हैं? अच्छा हाँ ठीक है, तुम्हारा दिमाग तो कंप्यूटर कबीर से। सिंह देख ली इधर आपने? हाँ बेटा। कबीर सिंह देख ली क्या? अरे नहीं यार छोड़ो, तुम रहने दो, अभी तुम बहुत दूर हो, ये यहाँ वाले समझ गए, छोड़िए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग है ईथर, और इसमें बच्चे गलती करते हैं, तो इसलिए ईथर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ईथर स्पेलिंग भी और स्टार्टिंग से सब कुछ ठीक से समझना है। ईथर, ETHERS, ईथर। फंक्शनल ग्रुप इसका O है, दोनों तरफ R लगे होना जरूरी है, क्योंकि अगर एक तरफ H हुआ तो अल्कोहल हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी फिर तो, और दोनों तरफ H हुए तो वाटर हो जाएगी, महागड़बड़ हो जाएगी। कम से कम ईथर में एक तरफ H हो तो भी ठीक है। चलो ROR इज ईथर, दोनों तरफ R होना जरूरी है, ठीक है बेटा। अगेन ईथर का कोई सफिक्स नहीं, ईथर का कोई भी सफिक्स है ही नहीं, इसका खाली प्रीफिक्स है। अरे इसका प्रीफिक्स भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके प्रीफिक्स का नाम है एल्क ऑक्सी। एल्क का मतलब कई बार आपको बताया जा चुका है, एल्क का मतलब होता है कार्बन कितने,
ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन लगा है। कहने का मतलब जैसे अमीन में आपको कहा है वैसे ही ईथर में इन दोनों में से कोई एक एल्काइल ग्रुप मेन और एक साइड, जो भी साइड चेन है छोटा है वो एल्कोक्सी, जो भी छोटा है, और जो बड़ा है वो एल्केन। तो ईथर का आईयूपीएसी नेम जनरली क्या बनता है? आईयूपीएसी नेम बनता है एल्क ऑक्सी एल्क इन। ठीक है, फिर से सुनो भैया, ओ बीच में है, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, दोनों से ओ जुड़ा हुआ है, इधर वालों से भी ओ जुड़ा है इधर से भी। मेन चेन किसे माने? क्योंकि हमारे लिए तो तुम भी कार्बन हो तुम भी कार्बन हो, और दोनों ही ओ से जुड़े हो, कोई नई बात तो है नहीं। तो जिसमें भी कार्बन ज्यादा है वो मेन चेन। जो मेन चेन है, मान लो ये मेन है, तो इसके लिए एल, आगे इन, एल का मतलब कार्बन, सिंगल बॉन्ड के लिए इन। और जो दूसरा है, अगर उसमें एक कार्बन है तो मिथ ऑक्सी, दो कार्बन है इथ ऑक्सी एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब एक उदाहरण देखते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल। बेटा मैंने जानबूझ के अब एग्जाम्पल का लेवल स्टार्टिंग से थोड़ा सा बढ़ा के रखा है। एक तरफ दो कार्बन है, एक तरफ एक है। इट इज अंडरस्टूड कि दो कार्बन वाली चेन हम मेन हो गई और एक कार्बन वाली साइड हो गई। तो जो साइड चेन है उसको ऑक्सीजन से जोड़ेंगे, मेन चेन ये हो गई। ठीक है, क्योंकि यहां कोई और डिस्टिंग्विश फीचर है ही नहीं। वेरी गुड, बिल्कुल सही है बेटा वंशिका। इसको हम इथ एन कहेंगे और इसको हम मिथ ऑक्सी कहेंगे। तो नाम हो गया मिथॉक्सी। अरे भैया ये कौन बोल रहा है? विजय वसीम क्या कर ले हो? इसने नाम बोला इथॉक्सी मिथाइल, पता नहीं कहां हो रहा है भैया। छोटा वाला ऑक्सीजन से अटैच है, उसे नाम के पीछे लगाओ, मिथाइल थोड़ी कहोगे, मिथ ऑक्सी कहोगे। पूरी बात सुनो ना हमारी। और ये दो कार्बन की चेन है, इसे इथेन है। हाँ भाई देखो ध्यान से, ये भी कार्बन है ये भी कार्बन। हम किसे मेन माने? हम उसे मेन मानेंगे जहां कार्बन ज्यादा हो, और जो कार्बन कम है उसको कह दिया ऑक्सीजन के साथ एल्कोहल। अब समझ में आया? अगला देखते हैं। ये लिखिए CH3 CH CH3 हो CH3। करो करो करो। बोलो बेटा। अब यही तो गलती कर रहे हो, हाथ से थोड़ी सी सही करो इसका। अरे बेटा वैदेही सेम मिस्टेक। चलो इस बारी में आपकी हेल्प करता हूँ। हाँ अब सही है वंशिका। बेटा मैं आपको ये कह रहा हूँ इसका नाम लिखो। अब बताइए क्या इसका नाम लिखने में आप गलती करेंगे? क्या आप लॉन्गेस्ट चेन नहीं देखेंगे पहले? लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग नहीं करेंगे? हाँ अब समझ में आया। लॉन्गेस्ट चेन ये है, नंबरिंग भी तो करो। तो 2 पे मिथॉक्सी लगा है भैया। मेन तो एल्केन है, तो एल्केन तो प्रोपेन है, प्रोपेन सही बोल रहे हो। लेकिन ये क्यों नहीं बोल रहे हो? इससे 2 पे लगा है मिथॉक्सी, तो ये 2 मिथॉक्सी वर्ड भी तो बोलना पड़ेगा। यहाँ पे भी यही मेन चेन है। आप पता नहीं क्यों आप प्रोपेन सही बोल रहे हैं, मिथॉक्सी भी सही बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप 2 नहीं बोलेंगे तो नाम गलत हो जाएगा। तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन इज द करेक्ट आईयूपीएसी। सेकंड पे मिथॉक्सी लगा है और 3 कार्बन की चेन कहलाती है प्रोप, सिंगल बॉन्ड इन प्रोपेन। तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। नहीं आया बेटा समझ? ईथर और कर लेते हैं एक दो, है ना? ईथर क्यों क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, तो ईथर के एक दो और क्वेश्चन है। CH3CH2CH2OCH, CH3CH2CH। करो, कर लो कर लो कर लो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही। वंशिका, विजय,
बोथ आर करेक्ट। बाकी बच्चे भी समझ गए होंगे। बेटा पहले लॉन्गेस्ट चेन कौन सी लेंगे, लेफ्ट या राइट? ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें 4 कार्बन। फिर इसमें नंबरिंग जरूर करिएगा, ये नंबरिंग होगी और फिर नाम लिखेंगे। इसको कहेंगे हम प्रोपॉक्सी, जो 2 पे था, 2 प्रोपॉक्सी, और 4 कार्बन की चेन को हम कहेंगे ब्यूट। ये ना अब कर लें, थोड़ा टफ कर ले, कर ले, थोड़ा टफ कर ले। CH3 होल थ्राइस C O CH2 CH3, CH3 होल थ्राइस C, फिर CH2 CH3। सही है, बोलते जाओ आप लोग भी। सभी का सही है। 2 इथॉक्सी है, 2 मिथाइल है, हाँ चेक कर लिए बेटा, 2 इथॉक्सी है, 2 मिथाइल है प्रोपेन। इस ऑक्सीजन से यहाँ इथाइल है, यहाँ कार्बन है, ये लॉन्गेस्ट चेन है, 3 कार्बन की चेन है। 2 पे ये वाला ग्रुप है और 2 पे ही ये वाला ग्रुप है। तो यहाँ पहले लॉन्गेस्ट चेन के लिए रूट वर्ड लिखिए बेटा, तरीका ये रखेंगे तो अच्छा रहेगा। पहले रूट वर्ड लिखा करिए, कार्बन कार्बन में बॉन्ड का नाम लिखा करिए। ये मिथॉक्सी है, ये मिथाइल है, दोनों ही M से शुरू हो रहे हैं, और METHYL वो बाद में आया। हाँ, मिथॉक्सी पहले आएगा, तो अल्फाबेट को कंपेयर करिएगा। ओहो, 2 मिथॉक्सी, सर इथॉक्सी। अरे यार इथ है, इथ सॉरी, तो कंपेयर करना और इजी हो गया। तो कंपेयर करना आसान है, ये ई से स्टार्ट है स्पेलिंग, ये एम से। तो 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। तो भैया ईथर क्लियर है? अगले पे आ जाए, कोई डाउट तो नहीं? चलो बच्चों अगले पे आते हैं। बच्चों नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा एक एसिड का डेरिवेटिव। व्हाट आर डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड? बच्चों जैसे ऑर्गेनिक पढ़ेगी आगे तो आपको समझ में आएगा। इस ग्रुप का नाम जो हम पढ़ चुके हैं ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम कहते थे कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं इस एसिड का ये OH हटा दूं और यहाँ कोई और ग्रुप लगा दूं, कोई ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ Cl लगा दिया, तो इस ग्रुप का नाम होता है एसिड क्लोराइड। ये एक एसिड का डेरिवेटिव है, इसका नाम है एसिड क्लोराइड। और एसिड के 4 डेरिवेटिव होते हैं, एक नहीं। तो OH हटा, Cl आया, तो क्या हुआ? एसिड क्लोराइड। ऐसे ही OH हटा और NH2 आया, तो इस पूरे ग्रुप को एक साथ पढ़ा जाता है अमाइड। ठीक है, OH हट के NH2 आता है तो अमाइड। और सबसे खतरनाक जिसमें बच्चे गलती करते हैं वो ये है OR, OH की जगह OR, और इसका नाम होता है एस्टर। और बच्चे इसको और ईथर में थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो हाँ, बाकी दोनों में क्या नहीं है, ऐसे हाँ वर्ड है, वो तो नाम दे रखे हैं भाई। किसी परिवार में 4 बच्चे हैं, एक ने नाम कुछ रखा है तो दूसरे ने नहीं रखा तो नहीं रखा। मतलब इसको एसिड क्लोराइड कहते हैं तो इसे एसिड अमाइड नहीं कहते, इसे खाली अमाइड कहते हैं। इसे एसिड एस्टर नहीं, खाली एस्टर। नाम है भाई, नाम है तो नाम की तरह देखो। और एक और है जो सबसे अलग लगता है लेकिन सबसे आसान, RCO होल ट्वाइस O, और ये अभी अलग से पढ़ाऊंगा इसको। हाँ, इसके नाम में एसिड आता है, इसका कॉमन नेम है एसिड एनहाइड्राइड। तो अब हमें इन 4 के नाम पढ़ने एक एक करके। तो अगर आपने नहीं भी लिखे हैं तो कोई जरूरत नहीं है इन्हें लिखने की, क्योंकि हम एक एक करके लिखेंगे तो एक एक करके ही नाम पढ़ेंगे इन 4 के। बट एक साथ क्यों बता देता हूं, क्योंकि ये ध्यान रखने के लिए कि ये सब एसिड के परिवार आने वाला है, एसिड फैमिली चलेगी, डेरिवेटिव है। ठीक है,
तो एसिड का पहला डेरिवेटिव आप हेडिंग डाल दीजिए एसिड क्लोराइड। आसान है, सरल है, बहुत सरल है। ठीक है, पहले डेरिवेटिव का नाम है एसिड क्लोराइड। काहे वेट करूं? अच्छा नहीं, मिटाऊं ना? ठीक है बेटा, एक एक करके चारों ही लिखूंगा, एक एक करके सबके नाम पढ़ा ही रहा हूं ना। चलो, तो ये जो एसिड क्लोराइड है, इस एसिड क्लोराइड का फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? एसिड क्लोराइड का फंक्शनल ग्रुप हो गया COCl, एक वैलेंसी खाली। जनरली यहाँ R लगेगा। इसका सफिक्स क्या है बच्चों? इसका सफिक्स है OYL, हैलाइड। मतलब कहने का क्लोरीन है तो क्लोराइड, चलो क्लोरीन ही है ना, क्लोराइड लिखो सीधा। ठीक है, हमने तो क्लोरीन ही हेडिंग में लिखा, तो क्लोराइड ही रखेंगे। ऑयल क्लोराइड, OYL है, OIL, ठीक है, ऑयल क्लोराइड। जनरल IUPAC नेम क्या हो गया? IUPAC में नामकरण इसका क्या हो गया? एल्कीन ऑयल क्लोराइड। बोलो, समझ में आया? एल्केन ऑयल क्लोराइड वर्ड कैसे आया? एल्क का मतलब कार्बन कितने हैं, सिंगल बॉन्ड है, एन है, OYL क्लोराइड। ये बड़ा ही सरल नाम है। पहले दो फंक्शनल ग्रुप में कोई टेंशन नहीं आनी चाहिए आपको, पहले दो डेरिवेटिव्स में। जैसे इसका नाम लिखना है CH3COCl, तो आई होप सो किसी बच्चों को दिक्कत ना आए। ये दो कार्बन की चेन कहलाती है इथ, सिंगल बॉन्ड एन और ऑयल क्लोराइड। और कहने की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही है, तो इथेनॉइल क्लोराइड नाम। अब इसमें बच्चे गलती क्या, अरे मिथेनॉइल क्लोराइड क्यों बोल रहा है विजय? अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी, कोई बात। तो इसमें बच्चे गलती कब करते हैं ये समझ लीजिए। एग्जामिनर ना थोड़ा सा खुराफाती होता है, तो एग्जामिनर आपकी नॉलेज चेक करने के लिए इसे उल्टा लिख देता है, और उल्टे में भी ना कई बार ऐसे लिख देगा, यहाँ O, यहाँ CL और यहाँ CH। और कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, वन क्लोरो, और इसे एल्डिहाइड या कीटोन में से कुछ समझ लेते हैं और नाम गलत हो जाता है। तो जरा सतर्क रहिएगा, अगर कार्बन से डबल बॉन्ड से O लगा है तो पड़ोस में Cl है, तो भैया ये वन क्लोरो नहीं है, ये इथेनॉइल क्लोराइड है। समझ में आ रहा है? तो जरा इस बात पे फोकस रखिए, ये COCl इकट्ठे पढ़ा जाएगा, ये वन क्लोरो नहीं। वो चाहे इधर लिख दे, उधर लिख दे, उल्टा सीधा लिख दे, उससे कोई फर्क नहीं। इट इज नॉट वन क्लोरो। ठीक है, मिटा दो। तो बच्चों, एसिड क्लोराइड में सिर्फ इतनी बात काम की है कि फंक्शनल ग्रुप पहचान लेना, बाकी तो सरलतम है। CH3 CH CH3 COCl। तो ऐसे नाम में कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। आप लोग लिखो, बताओ। वेरी गुड। तो पूरा नाम बिल्कुल सही बेटा विजय, बिल्कुल सही है विजयी। और ये थोड़ा सा शायद गलत है, पंचिका सही है, सात्विक सही है बेटा। सात्विक मिथाइल वर्ड पूरा लिखो। आप लोग सब लोग समझदार हैं, इसका मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये लॉन्गेस्ट चेन, ये नंबरिंग, और नाम हुआ पहले प्रोपेनॉइल क्लोराइड, और ये भी तो हमें ही लिखना है। सर लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रीट भी ले सकते थे ना? अरे एक ही बात है, कोई ले लो, हार्डली मैटर, क्योंकि ये कार्बन के बाद ये और ये एक दूसरे की फोटोकॉपी है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात है। ठीक है, आप स्ट्रेट वो ले लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉइल क्लोराइड, क्योंकि ये तो फर्स्ट पे ही आ रहा है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट हो रही है, तो नंबर का चक्कर ही नहीं। कोई दिक्कत? ठीक, मिटा दो। अभी हम एरोमेटिक की बात नहीं कर रहे, बेंजीन रिंग की थोड़े टाइम बात करेंगे, वो बेंजोइल क्लोराइड हो जाता है। ये भी सिंपल की बात करें। ठीक, ऑयल क्लोराइड क्लियर है ना, ज्यादा की तो जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ ऑयल क्लोराइड का सब ब्रांचिंग का, क्योंकि एक आध बच्चे ने आज कहा था मुझसे कि सब ब्रांचिंग नहीं समझ में आई, इसलिए।
ठीक है, तो ये बेटा सब ब्रांचिंग समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहां से सब ब्रांचिंग बहुत जल्दी दिख जाएगी, है ना। इस तो ये क्वेश्चन है, और बाकी वैलेंसी चाहे पूरी करिए चाहे नहीं करिए, और मैं चाह रहा हूं आप इसका नाम बता दें। ठीक, और सब ब्रांचिंग के रूल समझाने के लिए मैंने इस एग्जाम्पल को लिया है। तो जो बच्चे जानते हैं अच्छी बात है, बाकी लोग समझ लीजिए, ये लॉन्गेस्ट चेन होनी ही होनी है क्योंकि इसमें कार्बन ज्यादा है। तो 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी, और पहला टारगेट यही रखा करिए, रूट वर्ड लिख लें, उसमें बॉन्ड शो कर दें और फंक्शनल ग्रुप लिख दें। तो ये हो गया हमारा पहला वाला कंपाउंड, हेप्टेनॉइल क्लोराइड। अब हमें सब ब्रांचिंग सिखानी है बच्चों। यहां पे ये कार्बन, इससे ब्रांच स्टार्ट हो रही, इट इज द फर्स्ट कार्बन। जब भी ब्रांच यहां से स्टार्ट होगी तो इसे हम लेंगे ही लेंगे, और अब यहां आने के बाद या तो इधर जाओ या उधर जाओ, एक ही जगह जा सकते हो। और क्योंकि ये तीनों एक दूसरे की फोटोस्टेट कॉपी हैं, तो मैंने इसको मान लिया ब्रांच, क्योंकि दोनों में ही इधर भी 2 कार्बन आएंगे, इधर भी 2, इधर भी 2। पेन उठना नहीं चाहिए, पेन कंटिन्यूअस चलना चाहिए, यहां से यहां कंटिन्यूअस है, यहां से यहां कंटिन्यूअस है, यहां से यहां, और फिर बाद में तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है। तो 2 कार्बन की ही ब्रांच है, और जब हमने ये 2 कार्बन ब्रांच माने हैं बच्चे, तो ये वाले 2 कार्बन जो इधर से इधर निकल रही है, ये क्या है, ये सब ब्रांच है। नाम कैसे लिखते हैं, 2 कार्बन की ब्रांच को यहां लिखा इथाइल, ये बेटा 2 कार्बन की ब्रांच को लिखा इथाइल। ठीक है, जैसे नाम से पहले ब्रांच होती है, ऐसे ही ब्रांच से पहले सब ब्रांच होती है, और इनको ब्रैकेट में लिखा हमने डाई मिथाइल। ठीक है, शो करना चाहो 1 1 मीन ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, और हमेशा सब ब्रांचिंग की स्टार्टिंग यहीं से करनी, मतलब जहां से ब्रांच मेन चेन से जुड़ी होगी। और नेट नंबर 3 ये आया, ये 3 किसका नंबर है, मेन चेन का। मेन चेन से 3rd कार्बन पे ये ब्रांच आई, और ब्रांच के अंदर सब ब्रांच है, ये लिखा है ब्रांच, ये लिखा है सब ब्रांच, और इनको ब्रैकेट में बंद कर देना। तो ये जो 1 1 डाई मिथाइल आगे इथाइल लिखा है, ये दोनों सब ब्रांच है, ये ब्रांच है ये। ठीक है, तो इसे ऐसे लिखना ज्यादा गलत है। अब पूछिए क्या चीज, बेटा ये जो मेन चेन चल रही है, उस मेन चेन के किस कार्बन से ये लगा, ये भी तो बताएं। अब उल्टा जब होगा, उल्टा कहने का मतलब किसी ने नाम दे रखा है, स्ट्रक्चर बनाना है, तो इस नाम से यही स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो हेप्ट बना दिया, 7 कार्बन बना दिए, ऑयल लगा दिया, वो तो 1 पे लगाया, और ये ग्रुप लगाए कहाँ, हेप्ट में तो 7 कार्बन है, तो बताना पड़ेगा ना हेप्ट में किस कार्बन पे ये ग्रुप लगना है, तीसरे कार्बन पे लगना है। तो ये रूल थे सब ब्रांचिंग के, जो अभी भी कई बच्चों ने मुझे नाम लिख के जो पहले भेजा, गलत भेजा था कि 3 ब्यूटाइल कह दें। बेटा ये ब्यूटाइल तो 4 तरीके का होता है, अगर याद हो, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी, टर्शरी, या तो आप ये कहते हैं ये टर्शरी ब्यूटाइल है। कॉमन नेम में इस ग्रुप को टर्शरी ब्यूटाइल भी कहते हैं, और यूजुअली ब्यूटाइल बच्चों को याद नहीं आता, फिलहाल ये टर्शरी ब्यूटाइल भी कहते हैं। तो कई लोग इसे 3 टर्शरी ब्यूटाइल हेप्टेनॉइल क्लोराइड कह देंगे, गलत वो भी नहीं है। तो ये सब ब्रांच क्लियर। अगला लिखते हैं अमाइड, बिल्कुल ऐसे ही है, वो बहुत सरल है। अमाइड, अमाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, इसको CONH2 ग्रुप कहते हैं। अगेन माय एडवाइस कि कभी भी कार्बन से डबल बॉन्ड O आए और NH2 ग्रुप आए, थोड़ा समझ जाना, वो अमीन्स और एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, ये अमाइड ग्रुप है। CON ग्रुप अमाइड होता है, इस ग्रुप पे फोकस रखिएगा। जहां भी CON ऐसे लगे हुए दिखें तो आप उसे अमाइड लिंकेज कहते हैं। डन ना, इसका सफिक्स, ये बड़े सरल ग्रुप हैं, इसे अमाइड ही कहते हैं। ठीक है, और बाई चांस प्रीफिक्स की बात, वैसे प्रीफिक्स चाहिए नहीं होता इतने बड़े ग्रुप्स में, और इसका प्रीफिक्स कार्बोमाइल होता है, वैसे छोड़ो, प्रीफिक्स आपको चाहिए नहीं होगा, मुझे मालूम है नहीं चाहिए होगा, बस अगर आप लिखना चाहें अपनी नॉलेज के लिए तो आप लिख सकते हैं
प्रीफिक्स इज कार्बोमाइल। वैसे चाहिए नहीं क्योंकि बहुत अलग है इसका प्रीफिक्स, इसलिए मैंने लिखा है बोर्ड पे कार्बोमाइल, चाहिए नहीं। और IUPAC की नेम ऑब्वियसली वही है, एल्केन अमाइड, एल्केन अमाइड IUPAC। आई होप सो कोई भी नाम आपसे गलत ना हो। CH3 CH C2H5 CONH2, CH3 CH C2H5 CONH2, नाम बताइए। बिल्कुल सही। बेटा विजय थोड़ा सा और ध्यान दो, थोड़ा सा और। हाँ वंशिका सही है बेटा आपका। विजय आप मेन चेन के साथ साथ ब्रांच का भी तो नाम नहीं बेटा, साथ से मेन चेन में कार्बन कितने हैं देखो। वेरी गुड। इसमें 4 कार्बन की चेन होगी, ये नंबरिंग होगी, और 2 पे मिथाइल है। अरे भैया ये भी तो नाम बोलो, खाली ब्यूटेन अमाइड बता रहे हैं अधिकतर। 4 कार्बन ठीक कह रहे हैं आप, ब्यूटेन अमाइड होता है, लेकिन बेटा ये 2 पे मिथाइल भी तो बोलो। चलो अमाइड तो 1 पे है। हाँ अब सही है बेटा विजय, 2 मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन अमाइड। कोई डाउट है अमाइड की नोमेनक्लेचर में? कर लेंगे, अमाइड में किसी को डाउट तो नहीं? ठीक है चलो, अब एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन दे रहा हूं और थोड़ा सा पीछे से भी हेल्प लेके अपने आप करना है आपने। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, खुद करना, ठीक है। C2H5 C डबल बॉन्ड O NH CH3 कर। देखे कौन बच्चा एकदम सही नाम बताएगा। शुरू करिए बताना। बहुत बढ़िया सात्विक, सही है आप। ये है लॉन्गेस्ट चेन, ये है 3 कार्बन की, इसमें अमाइड लगेगा। अभी तो पढ़ा के हटे हैं, ये नाइट्रोजन से लगा होता है तो एन मिथाइल कहलाता है, इसका नाम है एन मिथाइल प्रोपेनामाइड। बिल्कुल सही है भाई, एन मिथाइल, एन लिखो विजय, नहीं तो गलत माना जाएगा क्योंकि इस मिथाइल सर लिखा है। अच्छा वो मैंने देखा, एन मिथाइल प्रोपेनामाइड। बोलो भैया अमाइड क्लियर हुए। यहाँ नाइट्रोजन से लगा है मिथाइल और अमाइड है 3 कार्बन का, इसलिए मिथेन अमाइड। वेरी गुड। नो प्रोपेनामाइड मिटा दो। नेक्स्ट अगला पूछो। अगला अमाइड में तो नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, अगला मैं आपको दे रहा हूं एस्टर ग्रुप। ठीक है, अगला ग्रुप पढ़ ले रहे हैं आज, एस्टर। ठीक है, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या था बच्चों, याद है? यस, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां भी ओ फिर आर, ये है एस्टर। अब बच्चों ध्यान से जरा देखिए, गौर से देखिए, तो आपको दिख जाएगा एस्टर जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें कार्बन है। एस्टर जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप तो यही है ना, इसमें कार्बन है, तो ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप का है। और आपको मालूम ही है फंक्शनल ग्रुप मेन है, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन। तो इसका मतलब इस कार्बन से पीछे जितने भी कार्बन है यही हमेशा मेन चेन रहेगी। मेन चेन इधर वाली ही रहेगी, इधर वाली चेन कभी मेन नहीं होगी, चाहे इसमें कार्बन ज्यादा है चाहे कम। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है
तो अगर इसमें कार्बन है और दोनों तरफ एल्काइल दिख रहे हैं तो ये एल्काइल तो मेन चेन का पार्ट नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ये, फिर ऑक्सीजन आ गया, तो ये दोनों तो डायरेक्टली नहीं जुड़े। तो भैया एस्टर में दोनों तरफ में कौन छोटा है ये नहीं देखते। एस्टर में हमेशा ये मेन चेन है और इस मेन चेन में सफिक्स लिख देते हैं। इसका सफिक्स है O8, O8, O8TE, O8। और नाम कुछ ऐसे लिखा जाता है एल्काइल एल्केन O8। अरे समझ में आया कैसे है एल्काइल एल्केन O8? बच्चों ये एल्काइल कहां से आया? व्हाट इज दिस एल्काइल वर्ड रिप्रेजेंटिंग? ये एल्काइल वर्ड कहां का है? ये वाले जो कार्बन है ना जो ऑक्सीजन के बाद है उनको एल्काइल कहते हैं, वही नाम के पीछे। और उसके पीछे कुछ नहीं लिखा जाता, कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं, उसे एल्काइल कहते हैं। और ये जितने भी कार्बन है उनके लिए एल्केन फिर OH, ये एल्काइल एल्केन OH है। मतलब अगर ये लिखा है CH3COO और यहाँ C3H7 है तो आप ये नहीं कहोगे कि यहाँ कार्बन ज्यादा है यहाँ कम है, ना ना, हमेशा ये वाला कार्बन मेन चेन में आना ही आना है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ये मेन चेन हुई। बेटा ये मेन चेन कितने कार्बन की दिख रही है? 2 कार्बन। वंशिका बेटा ये मेन चेन 2 कार्बन की है। 2 कार्बन की चेन इथेन O8 कहलाएगा और ये वर्ड सिंपली प्रोपाइल। कोई सर जो लेफ्ट साइड होगा सी के पास जो होगा वो वाला? बेटा जो भी इस कार्बन से जुड़ा है, जो मैंने थिक कार्बन कर दिया है, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में काउंट होता ही होता है, तो 2 कार्बन की मेन चेन हो गई। अब यहाँ ये तो ऑक्सीजन के बाद लगा है तो ये मेन चेन में तो जुड़ ही नहीं रहा कभी। ओके सर। इसे नाम के पीछे सिंपली लिखना है प्रोपाइल। कोई डाउट? यहाँ 3 कार्बन है, 3 के लिए वर्ड प्रोप होता है, ये साइड चेन है इसलिए प्रोपाइल। कोई और डाउट बोलो? कोई डाउट? चलो इतना ही रखते हैं फिर आज, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे एसिड एनहाइड्राइड, फिर पॉलीफंक्शनल ग्रुप। सर एक सेकंड रुकिएगा, मैं लिख रहा हूँ। हाँ आप लिखो बेटा। बाकी लोग कोई और डाउट है तो बताइए, ठीक है। सर हो गया। ओके बेटा, हैव ए नाइस टाइम, बाय। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर। वेरी गुड बेटा। 2-4 बच्चे ऐसे हैं। सर मुझे वर्कशीट भेज दीजिएगा। अरे यार कल याद दिला देता तो भेज देता। चलो अच्छा मैं पहले वर्कशीट भेजता हूँ फिर बताऊँ। हाँ सर वर्कशीट भेज दीजिएगा प्लीज।